तला इतनी अजीब सिचुएशन है। मेरा ख्याल है ये केस भी ऐसा है कि जो बच्चे को समझ आ गया है, सेम एलिगेशन, सेम एक्यूज, सब कुछ एक जैसा। सिंध में उनको बरी कर के 8 साल रगड़ा दिया गया। भाई क्यों दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? और तफ्तीशी अफसर कहता है कि उसको इल्म ही नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन भी होती है। सर हकीकत देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे थे पाकिस्तान के, 11.5 साल जेल गुजारी, लेकिन सदर बनने के बाद जेल के निज़ाम के लिए कोई कानून साजी, कोई इंसाफ के निज़ाम के लिए कोई कानून साजी नहीं की। हमारे तकरीबन सारे सियासतदान जो मशहूर हैं वो जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल्स को बेहतर करने के लिए, इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करने के लिए वो पार्लियामेंट में कोई कानून साजी नहीं करते हैं। सिर्फ अपने लिए तोशा खाना से गिफ्ट्स निकालते हैं, अपने मफादात और एजेंडा के तहत कानून बनाते हैं, अवाम के लिए कोई कानून नहीं बनता। खैर एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की जो जुल्म जारी है, रिपोर्ट देखते हैं। जरा सब्र के जबर के दिन थोड़े हैं, इजहारे राय पर पाबंदी। बोल के को चेयरमैन के खिलाफ हुकूमती इंतकामी इक़दामात, बेबुनियाद इल्जामात। को चेयरमैन बोल अदालत ने पेश। अदालत ने शुएब शेख को मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने शुएब शेख को बुध को दिन 12 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख को अस्पताल ले जाने का हुक्म भी दिया। डॉक्टर्स की मुशावरत से अस्पताल में दाखिल करने या ना करने का फैसला होगा। वकील शुएब शेख लतीफ खोसा के केस की समाअत के दौरान दलाइल प्राइवेट वकील के स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश होने पर एक बार फिर एतराज उठाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत ऐसा कर ही नहीं सकती। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि शुएब शेख इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की पेशी के लिए आ रहे थे कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में 2 दर्जन से जायद दीगर मुल्जिमान को बरी किया, लेकिन तफ्तीशी ने उन मुल्जिमान को नामजद नहीं किया। शुएब शेख मुतादिद बीमारियों का शिकार होने के बावजूद उनको तिब्बी सहूलियात की बुनियादी हक से महरूम रखा गया है। शुएब शेख को ना अद्वियात दी जा रही हैं और ना घर की तरफ से भेजा गया खाना फराहम किया जा रहा है। शुएब शेख इस वक्त शदीद जहनी अजियत का शिकार है। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने बोल के को चेयरमैन शुएब शेख को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत में साबित हुआ है कि मुल्जिमान पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ। मुताल्लिका केस में रियासत खुद मुद्दई है। इसके बावजूद उन्होंने तस्लीम किया है कि लगाए गए इल्जामात के हमारे पास कोई शहादत नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के कंडक्ट की मजीद इजाजत नहीं दी जा सकती। सईद मेमन इस केस में मरकजी तहकीकाती अफसर हैं। उन्होंने भी तस्लीम किया कि कोई खातिर ख्वाह शहादत मौजूद नहीं। वकील ने सवाल उठाया कि अगर ऐसी सूरत हाल में सेक्शन 265 का इतलाक नहीं होता फिर कब होगा? रिपोर्ट आपने मुलाजा की है और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें FI ऑफिस के बाहर से ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे अल्लाह दिता खान ने। उनसे जानते हैं कि क्या खबरें अंदर से आ रही हैं। अल्लाह दिता खान बताइएगा, सबसे पहले तो सलूक रवा रखा गया था, खाना नहीं दिया जा रहा था, मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, सोने नहीं दिया जा रहा था, रात कैसी गुजरी है? शेख साहब की कुछ खबर अंदर से आई है? जी बिल्कुल, जिस तरह बोल को निशाना बनाया जा रहा है इसी तरह को चेयरमैन शेख शुएब को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो उन पर तशद्दुद किए जा रहे हैं और जो उन्होंने कल अदालत में भी बताया कि उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है और हॉस्पिटल में भी दाखिल नहीं होने दिया गया। मेडिकल की टीमें इधर आई, उन्होंने चेकअप किया, लेकिन FIA की जानिब से उनको हॉस्पिटल दाखिल नहीं कराने दिया गया। कल भी जज के सामने जब पेश हुए तो उन्होंने यही बात की कि एक ऐसा कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मुझ पर तशद्दुद करवा रहा है, लेकिन वो अपना तशद्दुद कर लें, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम हक के साथ खड़े हैं। वही चीज़ अब भी नज़र आ रही है, क्योंकि 3 दिन का जिस्मानी रिमांड पहले दिया गया और 2 दिन का जिस्मानी रिमांड फिर कल दिया गया। अभी भी जिस्मानी रिमांड के ऊपर मौजूद हैं और 5 साल पहले जो केस बना, जिस ब्रिगेडियर के ज़रिए ये कहा जा रहा था कि ये पैसे देने का इल्ज़ाम है जज को, उसको नामजद नहीं किया गया। ये सारी बातें कल शेख शुएब ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कहीं। तो अब इसका मकसद यही है, जिस केस को 2015 से बनाया गया था, बोल को उस वक्त भी निशाना बनाने के लिए एग्जैक्ट को निशाना बनाया गया, सिंध हाई कोर्ट ने उस केस से बरी कर दिया, बाकी मुल्ज़मान सब बरी हो गए। लेकिन इसी केस में जब
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के लिए शेख शुएब बुध के रोज़ आ रहे थे तो उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ़्तार कर लिया। वाज़ह सबको नज़र आ रहा है कि शेख शुएब को निशाना बनाया जा रहा है और वही सूरत हाल का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में भी हमें देखने में नज़र आई और अब जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है तो वो भी इसी चीज़ की कड़ी है। जैसे ही रिजीम चेंज हुई, हुकूमत चेंज हुई तो उसके साथ ही शेख शुएब को और बोल को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले भी जो ये केस चलता रहा इसमें से FIA कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी। जो 2015 में केस बनाए गए थे, कराची में बनाए गए थे, इस्लामाबाद में बनाए गए थे, कोई सबूत उनके सामने नहीं आए और बोल को एक बार फिर निशाना बनाने के लिए, कुछ एंकर्स को निकालने के लिए बोल पर दबाव बढ़ाने की तबीयत ठीक नहीं है, उनको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें अस्पताल एडमिट नहीं कराया गया, ना वहाँ ले जाया गया है। अल्लाह देता खान आप हमारे साथ रहेगा। कल जो कुछ अदालत में हुआ, शुएब शेख का जुडिशल मैजिस्ट्रेट से मुकालमा हुआ, कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है, मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई है। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले भी किसी पर किया, मुझे अस्पताल दाखिल कराने से इनकार कर दिया और उन पर उंगलियां उठेंगी, लेकिन मैं इस कौम को इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। शुएब शेख की जानिब से कहा गया है। क्या कल मुकालमा हुआ, इस पर रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट का सामना, शुएब शेख का जज के साथ मुकालमा। शुएब शेख ने कहा, मुझे इसीलिए गिरफ्तार किया गया कि बोल पर इमरान खान की खबरें चल रही हैं। मुझे बोल से कुछ एंकर्स को ना निकालने की सजा दी जा रही है। अदलिया के खिलाफ खड़े ना होने पर बोल को टारगेट किया जा रहा है। कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है। मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले भी किसी पर किया। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद का रिकॉर्ड बनाया। मेरी तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल की टीम आई। मुझे ये कहकर हॉस्पिटल एडमिट ना कराया गया कि हम पर उंगलियां उठेंगी। खुद पर तशद्दुद के मुतालिक कभी बात करना पड़ी तो कौम को जरूर बताऊंगा। अपने खिलाफ केस पर शुएब शेख ने कहा कि FIA इस मामले पर 5 साल कबल ही असासों की तहकीकात कर चुकी है। जब कुछ ना मिला तो FIA ने तहकीकात बंद कर दी। उसके बाद एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा। FIA ने खुद तस्लीम किया कि ब्रिगेडियर ने रिश्वत नहीं दी। FIA ने अपनी FIR में ब्रिगेडियर को नामजद नहीं किया। जज ने FIA के सामने रिश्वत लेने से इनकार किया। जज ने हाई कोर्ट के शोकॉज नोटिस के जवाब में भी रिश्वत लेने के इल्जाम से इनकार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।